उत्तर प्रदेश के जाबाज जवानों को, पदाधिकारियों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, जिन्होंने इस अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन का प्रदेश मुख्यालय के लिए पूरी तरीके से समर्पित दिखाई पड़े। मैं उनको जिन शब्दों में व्याख्यान करूं वो कम होगा। ऐसे लोगों की बदौलत से आज पूरे प्रदेश के जवान परिवारों में खुशियां मिली हैं, इन्हीं की बदौलत। यही लोग हैं जो 1% से लगा करके हम लड़ाई लखनऊ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और इन्हीं के बल पर भर्ती भी रोके जो आज तक रुकी हुई, जिसका फायदा सबको मिल रहा। और इस विभाग की आधी कमर पहले ही स्टेप पर रख के तोड़ दिया था। दूसरे पर वेतन लाके दिया, लेकिन फिर भी नहीं चतुर्श्रेणी का दिया, कांस्टेबल दिया, चतुर्श्रेणी का दिया। उसके लिए मैंने डाल दिया है हाई कोर्ट लखनऊ, जिसकी अभी 23 तारीख लगी थी। पटिशन संख्या 5580/2021 अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच लखनऊ। तो ये भ्रष्टाचार इन्हीं लोगों के दम पर हमको साक्ष्यों के साथ खोला है, जिनको भुगतान भुगतना पड़ा। आज इन्हीं की बदौलत ये प्रदेश का जो मुख्यालय बन रहा, उनकी अपनी वर्दी, अपने ताज का मान सम्मान रखने के लिए वर्दी और इस ताज को झुकाने का कार्य नहीं किया, ऊंचा करने का कार्य किया है, जिसका जीता जागता सामने प्रमाण है, जो 15 तारीख झंडारोहण में दिखाई पड़ेगा। देखेंगे इन्हीं की बदौलत से आज ये एक खूबसूरत उत्तर प्रदेश होमगार्ड कार्यालय तैयार हुआ, जिसमें अभी हमारे भाइयों का कहना है कि ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड, पूरा संसाधन इसमें फिट होना चाहिए, ताकि वैतनिक स्टाफ क्या क्या कर रहा वो सामने निकल कर आ जाएगा, जो इनकी पूरी तरीके से चोरी पकड़ी जाएगी, इनके काले कारनामे पकड़े जाएंगे और वैतनिक को घुटनों के बल ले आएंगे। जो नीचे से लेके वैतनिक और सरकार तक बैठे मगरमच्छ जैसे खा करके चौड़े हो चुके हैं, इनकी चमड़ी हमें पतली करनी है, आने वाला कल इसलिए तैयार किया गया है। तो इसी कड़ी में उन जवानों के नाम अग्रणी हम संबोधन कर रहे हैं। नंबर 1 जिला सचिव मंगला प्रसाद यादव, मिर्जापुर, हलिया कंपनी प्रभारी, और हलिया कंपनी के जवान व बहनें, जिन्होंने अपने ज़िले को 1 नंबर पर ला के रख दिया इस कार्यालय के, और पीछे पिटीशन में भी इन्होंने अहम भूमिका अभी तक इस मिर्ज़ापुर जिले की रही। इस बार संगठन ये हमारे मंगला प्रसाद आज एक, और इनके पदाधिकारी बाकी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष तो लेडी हो गए, उनके कारनामे अगर गिना देंगे
तो थूक देंगे, लेकिन हमारा सच्चा हितकारी संगठन के लिए मर मिटने वाला वो मंगला प्रसाद, जो अपनी नौकरी नहीं देखा, प्राइवेट नौकरी जाके कमाने छोड़वा दिया, लेकिन ना झुका ना बिका। आज उसका नाम मिर्ज़ापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में नाम हो चुका है। अपने लिए वो नहीं, दूसरों के लिए वो सब कुछ त्याग किया है, त्याग दिया अपना सब कुछ, लेकिन झुकने और जवानों के साथ गद्दारी नहीं किया। और जो अपने लिए करता है तो वो तो अपने लिए, जो दूसरों के लिए करे, दूसरा रोता हो उसको हंसाने का जो कार्य करे, उससे बड़ा और दानवीर होगा कौन? वो मंगला प्रसाद। और मंगला प्रसाद के प्रभारी हलिया कंपनी और जवान बहनें, मैं इनको दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन, और जिन शब्दों में उनको सराहा जाए वो कम है। इसी कड़ी में हमारे गोंडा विजय बहादुर सचिव बच्चाराम उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सियाराम और उनके कारखाने के कई चक्करों में काफ़ी पैसा आया, और आज तारीख में भी भेजे हैं 10,000 कई चक्करों में आया। और इसी तरीके से मंगला प्रसाद करीब इस समय लमसम इस कार्यालय के लिए और कुछ और काम जो वहाँ भ्रष्टाचार खोला गया उसका करीब 1 लाख के आसपास वो पहुँच रहे हैं। और गोंडा का भी अति सराहनीय कार्य रहा है। अभी वहाँ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल एक बड़ी राशि देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी तक भेजे नहीं हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी राशि कहे हैं और वहाँ के जिला कारखाने से वादा किए एक हम बड़ी राशि भेजने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि राजेंद्र जायसवाल जिलाध्यक्ष कितनी बड़ी भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ वहाँ गोंडा के महिला और पुरुष जवानों को और वहाँ की कारखाने को मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यालय हेतु योगदान किया है। मैं उनको दिल से बधाई धन्यवाद देता हूँ। इसी कड़ी में जिला उन्नाव सतीश मौर्य के ज़िले से भी करीब 60-70 हज़ार के आसपास उनके ज़िले से आ चुका है। कंपनी कमांडर भी हैं, एडीसी हैं और वहाँ के जवान भी हैं, और अति सराहनीय हमारे जिला अध्यक्ष कर रहा है कार्य। और अभी वो लगन, अभी आज के डेट में सभी बुला रहे हैं उनको जवान, और अभी योगदान वो और करने जा रहे हैं जिला उन्नाव अध्यक्ष। इसी कड़ी में मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। प्रदेश की कारखानी की तरफ से और जो जिले कर रहे हैं उनकी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इसी कड़ी में अशोक जिलाध्यक्ष और रमेश उपाध्यक्ष के द्वारा 2000 रमेश 4,500 रुपया जिला अध्यक्ष के द्वारा अशोक यादव की तरफ भदोही जिले से आया है कल, और वो 20,000 की पूर्ति करने जा रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। मैं उनको और उनके ज़िले के जो इस प्रदेश के मुख्यालय बनने का योगदान कर रहे हैं,
मैं उनको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसी कड़ी में हमारे राम कुमार तिवारी लखीमपुर अभी आज की तारीख में 6000 लगाए हैं, और वो बाकी उनका कहना है हमारी कारखानी संजय दीक्षित सहित लगे हैं, बहुत जल्द इसमें और ज़्यादा योगदान किया जाएगा। मैं उन लखीमपुर उन जवानों को और ज़िले की कारखानी को, राम कुमार तिवारी उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और समस्त कारखानी और जवानों को वहाँ के जिन्होंने सहयोग किया उनको धन्यवाद बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। आशीष यादव गोला लखीमपुर, इन्होंने 1200 रुपया लगाया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई, हार्दिक बधाई। और ये आदित्य स्वरूप अवस्थी लखनऊ, कालका और चौरसिया, नीलम चौरसिया, महेश यादव, कमलेश कुमार, राम प्रवेश यादव, इन्होंने ₹100, कमलेश कुमार, राम प्रवेश 500, महेश 100 रुपया, नीलम 200 रुपया इन्होंने योगदान किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। फतेहपुर से शुक्ला जी के द्वारा 2 चक्करों में पैसा आया है, करीब 10,000 के आसपास, और वहाँ का जिला अध्यक्ष संतोष कुमार अपनी तैयारी कर रहे हैं देने के लिए। मैं उनको और उनके साथीगण होमगार्ड जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। झांसी से लाखन के द्वारा प्रयास करते हुए आज 1200 वहाँ से हमारे जवान राजेश यादव और एक भाई नाम भूल रहा, 200 रुपया, उन्होंने 1200 रुपया इनके अथक प्रयास से लगे। और हमारे वहाँ महामंत्री संतोष कुमारी जी तैयारी कर रहे हैं, वो भी राशि भेजने का, वहाँ के जवानों का, वहाँ सबको बहनों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 500 रुपया पूरन सिंह आगरा, उनको धन्यवाद। धीरज सिंह 1000 रुपया, मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूँ। सुंदरलाल जालो ने 1000, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। राकेश यादव नगर कानपुर 1000, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। और कानपुर से दयाराम पाल जिलाध्यक्ष 4000 रुपया, उनको और उनके साथियों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बोहरा बुलंदशहर 125 रुपया, शायद रावण कसाना 125 रुपया, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और हमारी मीनाक्षी लखनऊ 2000 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। और अभी जिनको मैं नाम याद नहीं आ रहा है, उन भाइयों से कहूँगा कि
जो योगदान किया है, मैं उनका भी जो 16 डाले हैं कुछ लोग 100 रुपया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने नाम डाल दें, मैं ताकि लिस्ट में जोड़ दूं। ये 15 अगस्त को भी ऐलान करूंगा और ये एक योगदान का अलग रजिस्टर होगा जो हमेशा याद में रहेगा, यादगार में रहेगा, इतिहास में रहेगा। इन लोगों के नाम क्रांतिकारी अपना मान और सम्मान वर्दी का मान सम्मान, देश और प्रदेश अपने झंडे का मान सम्मान, अपने अवैतनिक अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान, हक अधिकार दिलाने का पाने का पूरा भरकस प्रयास करने वाले हमारे क्रांतिवीर, ये जो योगदान इसमें दिए हैं, ये पूर्ण का कार्य किए हैं। जो नहीं दिए उनके भी खुशहाली घर में आए। मैं यही कहूँगा, हम थोड़े लोग जो कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके भी जो नहीं दिए, उनमें ईश्वर से दुआ करता हूँ उनको अकल जरूर बुद्धि आए, लेकिन उनके भी घर में खुशियाँ आना चाहिए। ये मेरी ईश्वर से दुआएं हैं। और इसी के साथ जिन शब्दों में आज धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा। और देखते हैं कि ये नए कार्यालय, प्रदेश कार्यालय और झंडा ऊंचा रहे हमारा। अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारियों को देखते हैं कितने लोग आते हैं अपने कार्यालय लिए और अपने देश और प्रदेश, अपने अधिकार और हक के लिए और नई जंग लड़ाई लड़ने का कितने लोग वहाँ आके अपनी बात को रखते, उस पर अमल किया जाएगा और वो लड़ाई लड़के दी जाएगी। तो हमें इन पे गर्व है, जिन्होंने योगदान किया है, इन पे मैं गर्व करता हूँ। देश में ऐसे ही देश में पैदा हुए थे जिन्होंने तन मन धन और जान अपने प्राणों की निछावर देके इस देश को बचाया, आज़ादी दिलाई और अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाई अपने प्राणों की आहूत देकर। मैं उन वीर क्रांतियों को धन्यवाद और हार्दिक बधाई, अभिनंदन और उनको सलूट करता हूँ। ऐसे ही लोग जिन माँ बाप अपनी कोख से जन्म दिया, वो उन माँ बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे होना चाहिए जो नाम रोशन करके आज उनका नाम इतिहास में अमर है, आज उनका अमर रहा है और रहेगा। हमारे स्वर्गीय आजम जैसे नाम उनका इतिहास में हो गया और आगे उनका नाम रहेगा, जिसका हम सभी मिलके साथीगण उनके नाम को रोशन कर रहे हैं और उनका वृक्ष लगाया हुआ हम बढ़िया फल प्राप्त कर रहे हैं न उसका। और आज उनकी आत्मा को आत्मा से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर उनको सदा अमर रखे और हमारे बीच में हमेशा आए, हमें रास्ता एक अच्छी दिखाएं, ताकि प्रदेश के जवान के घरों में खुशहाली आए। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। मैं स्वर्गीय आजम जी की इच्छा आत्मा की पूर्ति जरूर करूंगा। हमें कहीं तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। मैं आया हूँ नाम के लिए आया हूँ, पैसे के लिए नहीं आया हूँ। जिस दिन जाऊँगा उस दिन कुछ तन पे नहीं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाना होगा। कोई भी हो वही रहेगा जो हम कर जाएंगे, वही इतिहास हो बन जाएगा, वही स्वर्णाक्षरों में लिख जाएगा। यही मेरी इच्छा है। जो मेरा पीछे जाएगा परिवार छूट करके, वो सुनते उनको अच्छा लगेगा, गर्व से वो झूम जाएंगे, खुशियाँ तैर जाएंगी।
तो बाकियों को मैं यही कहूँगा, अपने संगठन के लिए आगे आइए। अगर अपना अधिकार, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हो तो, और नहीं तो इसी तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाते रहना, लेकिन मेरे काम को, मेरी राह को, मेरी डगर को आप भ्रमित नहीं कर पाएंगे, झुका नहीं पाएंगे, बल्कि जलते जलते आप राख हो जाएंगे, जैसे कौमेश द्विवेदी और मोकेश द्विवेदी का तो हर्ष खराब होने जा रहा है, साथ में उनके झूठे लोग भुगतने के लिए तैयार भी रहे। मैं सच्ची लड़ाई लड़ता हूं, गवाह इतिहास है, सच्चाई को कोई हरा नहीं पाया, ये आज इतिहास है, गवाह है। और झूठ का हर्ष खराब हुआ है, आखिरी अंत उसका हर्ष बहुत खराब हुआ। तो कर लो अच्छा जो करना है, किसी को रोते हुए को हंसा दो, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा और पूर्ण नहीं होगा। मैं इन सभी क्रांतिकारी वीरों को धन्यवाद और बधाई, और पूरे प्रदेश के जवानों को, महिलाओं को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को झंडारोहण के 15 अगस्त को निमंत्रित कर रहा हूं। आप आइए, अपना सम्मान और देश प्रदेश का सम्मान, इस वर्दी का सम्मान, इस ताज का सम्मान। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।